हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुचर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। बेसिकली सुचर को हम क्या कहते हैं, स्टिचेस। कहीं पे भी अगर हमें इंजरी हो जाती है या फिर सर्जरी के वक्त जो हम करते हैं स्टिचेस लगाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सुचर्स। सर्जिकल सुचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टिचेस। जो सर्जिकल सुचर्स होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं, स्टिचेस भी कहते हैं। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस। एक तरीके की हमारी मेडिकल डिवाइस होती है जिसमें हम निडल को थ्रेड के साथ बाइंड करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इंजरी और सर्जरी टू बाइंड द बॉडी टिश्यूज़ और वुड एडजेस। इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। मीन्स मिलाते हैं, आपस में कंबाइन करना, या फिर वुंड के एजेस को, जहाँ पे भी किसी पर्सन को इंजरी हुई हो या फिर सर्जरी हुई हो। तो बेसिकली अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्बेबल, दूसरा होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। तो जो एब्जॉर्बेबल होते हैं ये भी हमारे दो तरीके में डिवाइड हो जाते हैं, एक ब्रेडेड मोनोफिलामेंट, ब्रेडेड मोनोफिलामेंट। अब हम बात करते हैं ब्रेडेड। ब्रेडेड को हम मल्टी फिलामेंट भी सुचर कह सकते हैं, मल्टी फिलामेंट। ब्रेडेड के अंदर हमारे आते हैं सर्जिकल गट, स्पिक्राइल। जो मोनोफिलामेंट है उसके अंदर हमारे आते हैं मोनोक्राइल, पीडीएस, और एक और आता है इसके अंदर हमारा कैटगट सुचर। अब नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करते हैं। ब्रेडेड के अंदर हमारा आता है सिल्क, पॉलिएस्टर या इथिबॉन्ड। मोनोफिलामेंट के अंदर हमारे आते हैं स्टील वायर, नायलॉन, प्रोलीन। अब बात करते हैं हम मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सुचर्स के बारे में, कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा कैटगट सुचर। ये किससे मिलके बना रहता है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। जो शीप की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे मिलके बना रहता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे दो तरीके के होते हैं, प्लेन कैटगट, क्रोनिक कैटगट। तो प्लेन में क्या होता है, एब्जॉर्बेशन टाइम इज़ 5 to 10 डेज। जो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है वो कितने दिन का होता है, 5 to 10 डेज का होता है। इट इज़ यूज्ड इन इंटेस्टाइन एंड सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी। किस में यूज़ करते हैं हम, इंटेस्टाइन की या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ की सर्जरी जो होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। क्रोनिक कैटगट में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड कोटिंग। ये किससे मिलके बना रहता है, हमारा जो क्रोमियम की कोटिंग रहती है उससे मिलके बना रहता है ये। एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन इज़ 10 to 14 डेज़, और इसकी एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन कितने की होती है, 10 to 40 डेज़ की। अब बात करते हैं हम पीडीएस के बारे में, पॉली डाई ऑक्सोन वॉयलेट। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज़ के लिए करते हैं इसका यूज़। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है हमारा 96 डेज़ का। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोनोक्राइल की। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए करते हैं, और एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन टाइम इसका कितना होता है, 15 to 30 डेज़ का। अब बात करते हैं हम मल्टी फिलामेंट एब्जॉर्बेबल सुचर। मल्टी फिलामेंट मीन्स ब्रेडेड। हम इसको और क्या कह सकते हैं, ब्रेडेड सुचर भी कह सकते हैं, ब्रेडेड। इट इज़ अ नेचुरल सुचर। ये कैसे होते हैं, हमारे नेचुरल तरीके के सुचर होते हैं। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीग्लाइसिटिन विद ट्राइकोलन एंटीबैक्टीरियल कोटिंग इन सॉफ्ट टिश्यूज़। और ये हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ में यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर किसकी कोटिंग रहती है, हमारी एंटीबैक्टीरियल कोटिंग रहती है। नॉर्मल एब्जॉर्प्शन टाइम इज़ 56 डेज। इसका एब्जॉर्प्शन टाइम कितने दिन का होता है, 56 डेज़ का होता है। एब्डोमेन कम्प्लीटली एब्जॉर्प्शन टाइम इज़ 90 डेज। लेकिन जब हम इसका एब्डोमेन पे लगाते हैं, इसके एब्डोमेन पे स्टिचेस करते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम होता है हमारा 90 डेज। अब बात करते हैं मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स का। तो ये हमारे दो तरीके के होते हैं, नायलॉन और प्रोलीन और पॉलीप्रोपाइलीन। नायलॉन वायर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एनास्टोमोसिस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड स्किन। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलाना किसी चीज़ को, दो चीज़ को। तो हम किस में यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स को जोड़ने के लिए या फिर किसी स्किन को।
रिमूवल टाइम कितने दिन का होता है इसको, अगर हमने स्कैल्प पे या फिर फेस पे लगाया तो इसका रिमूवल टाइम होता है हमारा 5 to 7 डेज। अगर हमने अपर लिम्ब या फिर एब्डोमेन पे वुंड था तो उसका रिमूवल टाइम कितना होगा हमारा 7 to 10 डेज। अगर हमने लोअर लिम्ब पे लगाया तो उसका रिमूवल टाइम होगा हमारा 10 to 14 डेज। अब बात करते हैं हम प्रोलीन की। तो इसको यूज़ करते हैं हम रिपेयर ऑफ मसल्स के रिपेयर में, या फिर ब्लड वेसल्स के लिए, जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, टेंडन्स, लिगामेंट, पेरिटोनियल शीट, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं मल्टी फिलामेंटस नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर की। तो इसके अंदर हमारा आता है सिल्क सुचर, जो कि वर्ड से पता चल रहा है किससे मिलके बना है, सिल्क से मिलके बना है। इट मे बी ट्विस्टेड, ब्रेडेड और फ्लॉस। ये भी ट्विस्टेड हो सकता है, ब्रेडेड हो सकता है, फिर फ्लॉस हो सकता है।